हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज आपके बीच मैथमेटिक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सेट मैं लेके आया हूँ। और आज जो गणित का बेटा सेट लाया गया है ये सुपर्ब 100 का 5वां सेट है। सुपर्ब 100 वीवीआई क्वेश्चंस का बेटा ये 5वां सेट है, यानी सेट नंबर 5वां आपको लाया गया है। यानी 5 सेट मैंने आपको कंटिन्यू वीवीआई क्वेश्चंस का आपको दिए हैं। तो आज जो बेटा इस सेट में होने वाला है, मैं आपको बता दूं कि आज के इस लेक्चर में बेटा हमारी कोशिश क्या होगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को, 100 ही क्वेश्चन नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक फार्मूला का कितना हम रिवीजन करवा पाते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे बच्चे बेटा बहुत जल्दी एग्जामिनेशन हॉल में होंगे। तो आप लोग से ये निवेदन है कि बेटा इस लेक्चर को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि बेटा इसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कम समय लेंगे और अधिक से अधिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला आपका रिवाइज हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला आपका क्या हो सके, तो रिवाइज हो सके। तो आप सभी बच्चे, हमारे जितने भी बच्चे हैं वो बेटा फटाफट जुड़ेंगे, सारे बच्चे फटाफट जुड़ेंगे। नए जो भी बच्चे होंगे वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फटाफट जुड़ेंगे सारे बच्चे बेटा, जल्दी 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 जुड़िएगा। आज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बताने जा रहा हूँ। अधिक से अधिक संख्या में क्वेश्चंस को बताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रॉब्लम्स आपके बीच लेके आया हूँ और फटाफट 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 आपको खींचते चलूँगा मैथ का क्वेश्चन। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का खूबसूरत सा सेट स्टार्ट किया जाए। लेकिन नए बच्चों के लिए मैं जानकारी दे दूं बेटा, मेरा लाइव टाइमिंग क्या है। तो मेरा टाइमिंग जो है वो बेटा आपका सुबह 7 बजे केमिस्ट्री का क्लास, 11:30 बजे मैथ का और शाम 7 बजे फिजिक्स का। पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, डीपीपी हो गया, टेस्ट हो गया, ये सारी सुविधाएं आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल शारदा क्लासेज 01 पर अवेलेबल करवाते हैं, जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाया गया है। और सारी की सारी फैसिलिटी आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। पॉलिटेक्निक का, पारामेडिकल का और डी फार्मा का, ये तीनों बैच बेटा हम फ्री कर रखे हैं। तो आप सभी बच्चे दोस्तों को शेयर कर देंगे तो बेटा आप सभी बच्चों का, आपका अपना छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेज में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो आज बेटा बैक टू बैक चलेंगे। आज का कहानी क्या होगा, बैक टू बैक चलेंगे। जो क्वेश्चंस लास्ट में करते थे आज फटाफट पहले करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का संख्या मैंने बढ़ा दिया है। तो फटाफट देखिएगा। तो बेटा आज का पहला क्वेश्चन आपके पास है, फटाफट सारे बच्चे रेडी रहेंगे, हमारे साथ आप भी जवाब दीजिएगा। फटाफट पहला क्वेश्चन बेटा आपके पास है, पहला क्वेश्चन आपके पास उपस्थित है। क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः इतने और इतने दिए गए हैं। बेटा क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समरूप त्रिभुज दिया हुआ है। तो आप मान लीजिए एक त्रिभुज मैं मान लेता हूं ABC है और दूसरा त्रिभुज मेरे भाई मैं मान लेता हूं क्या दिया हुआ है, तो PQR दिया हुआ है। अब कहता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझते रहिएगा। ABC कहता है कि बेटा सिमिलर है किसके, तो त्रिभुज PQR, ट्रायंगल ABC आपका PQR के क्या दिया है, समरूप दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि आइडिया जो हो जाएगा बेटा ABC का, ट्रायंगल ABC का, समझिएगा ध्यान से, ABC का आइडिया क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो ट्रायंगल PQR के क्षेत्रफल का रेशियो जो होगा वो उसके भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी AB बट्टा PQ, यानी AB स्क्वायर बट्टा PQ के बराबर हो जाएगा। यह आपका जो त्रिभुज मान लिया। अब आपको आइडिया दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, ये बेटा 256 दिया हुआ है, या आपके 144 दिए हुए हैं। तो यहाँ से आपको निकालना क्या था, AB बट्टा PQ, यानी भुजा का अनुपात निकालना है। स्क्वायर हटाइएगा, रूट में आ जाएगा और इसको तोड़ दीजिएगा तो ये 16 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब काट दीजिएगा मेरे भाई, तो 4 चौका 16, 4 तिया 12, यानी 4/3 कहीं दिया है, बिल्कुल दिया हुआ था। तो पहला क्वेश्चन बेटा बन गया, पहला क्वेश्चन आपके बन गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मैंने आपको ये फॉर्मूला दिखाने का कोशिश किया कि अगर समरूप त्रिभुज दिए जाते हैं, कभी भी आपको समरूप त्रिभुज दिया जाता है तो वहाँ पर त्रिभुज का जो आरिया होता है उसके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD। तो बेटा चक्रीय चतुर्भुज किसको कहा जाता है, जो सर्कल के अंदर होता है, वृत्त के जो अंदर होता है ना, उसी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। आपके पास ये चक्र दे दिया है और इसके अंदर बेटा कोई चतुर्भुज बना दो, जैसे मैं आपको बना रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे। ये ए है बेटा, ये CB है और ये C है, ये D है। इसी को चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। अब कहता है कि एंगल A आपका 50 डिग्री दिया है, एंगल B 70 दिया है। तो बेटा एंगल क्या सब दिया है, यहाँ देखिएगा, ये आपको दिया हुआ है 50 डिग्री और ये दिया हुआ है 70 डिग्री। मैंने बोला था कि ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में मेरे भाई दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, कलम का कम करेंगे, ठीक है। तो साइक्लिक चतुर्भुज का क्या प्रॉपर्टी होता है कि आमने सामने का भुजा का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी यहाँ से ये पता चला कि एंगल A और प्लस एंगल C जो होगा वो बेटा 180 डिग्री होगा। वैसे ही एंगल B हो गया और प्लस एंगल D जो हो गया ये भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होगा यानी चक्रीय चतुर्भुज का होगा। तो 50 के सामने का भुजा का मान क्या होगा, 50 के सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, तो ये बेटा 130 हो जाएगा और 70 के सम्मुख क्या हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। तो 130 और 110 कहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा था किसमें, बी ऑप्शन में। तो ये भी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन लाया हूँ बेटा आज। उद्देश्य ये है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्वेश्चंस को रिवाइज करवाया जाए। नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अब क्या कहता है, 10% की दर से 4 वर्ष के लिए 800 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो मैंने बेटा इसमें आपको ट्रिक भी बताया है और ऐसे सिंपल भी जानते हैं। तो पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होगा, तो 800 रुपया आपका क्या कहता है, 10% की दर से 4 वर्ष के लिए 800 रुपया। तो कितना दिया हुआ है बेटा, तो मूलधन आपके दिए गए हैं 800, रेट दिया हुआ है 10, टाइम दिया हुआ है 4, आप बट्टा में कर देंगे 100, ये कट गया तो 8 चौक 32 यानी 320 रुपया आपका क्या हो गया, तो 320 रुपया बेटा सामान्य ब्याज हो गया। 320 रुपया सामान्य ब्याज हो गया। स्कॉलर सीरीज बेटा नए नए जो बच्चे हैं वो बच्चे बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नए नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। देखिएगा अब बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई फॉर्मूला होगा P गुने 1 + R/100 टू दी पावर T। अब माइनस क्या हो जाएगा, P, माइनस क्या हो जाएगा, P, यहीं पे कर दिए हैं। तो अब बेटा P कितना दिया हुआ था, तो 800 दिया हुआ था। 800 को कॉमन ले लो, 800 को कॉमन, दोनों में P था, 800 को पहले ही बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या बचा 1, R कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है, बट्टा में कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ये आपके टाइम कितने दिए गए हैं, 4 साल दिए गए हैं और बट्टा में -1 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, तो फटाफट इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो बेटा 800 इधर रहेगा, 800 को रहने दीजिए, यहाँ पर एक शून्य उड़ा दीजिएगा तो 11, ऊपर क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो 11 गुने 11 गुने 11 और गुने 11 आ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, तो 10 गुने 10 गुने 10 और माइनस में क्या आ गया, तो 1 आ गया। 10 गुने 10 गुने 10 यानी आपका ये 4 को शून्य आ गया। अब बेटा इसको क्या करना है, माइनस में 1 दिया हुआ है। अब इसको क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा। इसको क्या करना होगा, फटाफट सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, 4 वर्ष के लिए दिया हुआ था, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये आ गया। अब आपको गुना करना होगा, 11 को 11 से कीजिएगा 121 आएगा, 121 को 121 से कर दीजिए। 121 को क्या कीजिए, 121 से दो को 11 एक साथ कर लिया, फिर चारों को कर देंगे। 121 तो 121 ये हो जाएगा, 242 ये हो जाएगा और 121 ये हो जाएगा। यानी ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। यानी क्या है आपके पास, तो यहाँ पर आ गया बेटा 14641 आ गया। अब माइनस में 10 पर कितना, तो 4 गो शून्य यहाँ हो जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा, तो 4 गो शून्य यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आएगा 2 गो शून्य, तो 2 गो शून्य से गायब हो जाएगा फटाफट। अब आपके पास बचा कितना, तो ऊपर में बच गया यहाँ 8 और इधर क्या बच गया बेटा, तो इधर आपको घटाइएगा तो यहाँ बचेगा आपका 4641 आ जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। बच्चा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, तो इसको घटा देना है। क्या पूछ रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा, तो बेटा इसको यहाँ से इसको गुना कर दीजिए और इसमें से इसको घटा दीजिएगा, जो आपके आंसर आएंगे। 10% 4 वर्ष के लिए था 800 रुपया, तो 800 रुपया 10% 4 वर्ष के लिए यहाँ निकाल दिए। यहाँ पर P + 1/R कितना टाइम 4 वर्ष के लिए यहाँ था, ये निकाल दिए। इन दोनों को क्या कीजिएगा,
फटाफट घटा लीजिएगा, जो भी आएगा वो आंसर टिक कर देंगे, ठीक है, ये कर लीजिएगा। अब कहता है किसी गोले की त्रिज्या, किसी गोला का त्रिज्या, आज बेटा वैसे वैसे क्वेश्चंस लाया हूं जो फार्मूला को ज़्यादा रिवाइज करे, यानी कम समय में बहुत कुछ आपका रिवीजन मैं कैसे करवा सकता हूं, वैसे वैसे क्वेश्चंस का सिलेक्शन आपके बीच में लेके आया हूं। कहता है किसी गोले का त्रिज्या आधी कर दिया जाए, यानी बेटा ये स्फीयर था, स्फीयर का रेडियस आपको आर दिया हुआ है, अब यहाँ से एक और स्फीयर आ गया है छोटा, तो ये बेटा r/2 हो गया। तो कहता है कि नए गोले का आयतन रह जाएगा, नया गोला का आयतन क्या रह जाएगा, तो इसका गोला का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई r क्यूब होता है। नया गोला का क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई r के जगह पर क्या हो जाएगा, तो r/2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से 1/q तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, और इधर बेटा आएगा 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। यानी पहले वाला गोला का क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8वां भाग हो जाएगा। कितना भाग, तो 8वां भाग, यानी 1/8 यानी कितना भाग हो जाएगा, तो पहले वाला का 8वां भाग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी गोला के त्रिज्या को अगर आधा कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल जो होता है वो कितना से घट जाता है, 1/8 से कम हो जाता है, 1/8 गुना हो जाता है, नो डाउट। तो सारे बच्चे बेटा लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। पूरा चैप्टर से, पूरा सिलेबस से बेटा क्वेश्चन लेके आया हूँ, पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस है, आप देखिएगा सारे को कैसे रिवाइज करवाता हूँ। क्या कहता है, दो वृत्तों की परिधिया A/B के अनुपात में है। वृत्त का परिधि है बेटा, दो वृत्त दिया गया है, आपका ऑप्शन छोड़ो क्या है। अब बेटा यहाँ पर दो वृत्त दिया गया है, एक आपका ये वृत्त है, एक आपका ये वृत्त है। मान लीजिए इसका रेडियस मान लेता हूँ r1 है, इसका रेडियस मान लेता हूँ r2 है। तो दोनों का परिधि लिखिएगा, तो वृत्त नंबर 1 सर्किल नंबर 1 सर्किल नंबर 2, इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई r1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई r2 हो जाएगा। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है बेटा a/b के बराबर, यानी 2 पाई कट गया। इससे क्या पता चला कि r1/r2 जो है वो बेटा 1/1/b यानी a/b के बराबर है। किसके बराबर है, a/b के बराबर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब बेटा दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या निकालेंगे, आइडिया निकालेंगे, किसका, तो सर्किल C1 का बटा आइडिया निकालेंगे क्षेत्रफल किसका, तो दूसरा सर्किल का। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर यानी क्या, r1 का स्क्वायर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब पाई से पाई कट गया, r1/r2 क्या दिया हुआ है, a/b, तो a/b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a²/b² हो जाएगा, a²/b² हो जाएगा। यहाँ नहीं दिया है तो यहाँ पर डाल दो कहीं पे a²/b² डाल के टिक कर दो। 1-2 ऑप्शन छूटा हुआ था, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताएंगे बेटा। 7-8 क्वेश्चन मैंने अभी तक करवा दिया है आपको। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे बच्चे एक बार बताइएगा, सारे बच्चे बेटा बताएंगे यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों को शेयर करेंगे, क्या बात है, एकदम फटाफट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या दिया हुआ है, अगला पीछे चलना है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण क्या होगा भाई, तो पूरा वृत्त जब बनता है तो सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो ऐसे रेडियस खींच दीजिए और बेटा यहाँ पर कोण बनाइए, ऐसे करके घूमिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का। अब कहता है आधा वृत्त का, तो यहाँ पर ऐसे करके आधा वृत्त बना दीजिए और यहाँ पर जो आपका सेंटर पर कोण आएगा वो कितना आएगा, तो 180 डिग्री का। कितना डिग्री का, 180 डिग्री का आपका कोण आ जाएगा। ये सब क्वेश्चंस भी आपको माइनर डाले हुए रहते हैं। नेक्स्ट कहता है यदि समीकरण x + 4x + k = 0 हो, ये समीकरण दिया गया हो और उसके एक मूल आपका 16 दिया गया हो, तो k का मान कैसे निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस बेटा जब कभी भी आपको आए, ऐसे क्वेश्चंस जब कभी भी आएंगे तो आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, जो वैल्यू आपको दिया गया है, जो वैल्यू आपको दिया गया है यानी उसका, तो वो समीकरण को संतुलित करेगा, यानी वो आपको जो द्विघात समीकरण या लीनियर इक्वेशन होगा उसको वो वैल्यू सेटिस्फाई करता है। तो आपको एक रूट दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 16 डाल दीजिए। x के जगह पर 16 डालेंगे तो 16 हो जाएगा, आप +4 × 16 हो जाएगा, आप +k हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा।
यहाँ से आपको के का वैल्यू निकालना था, तो 16 ये हो गया, और ये बेटा 16 चौका 64 हो गया, और प्लस के बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 80 आ जाएगा जोड़ के, तो के बराबर क्या हो जाएगा, तो -80 हो जाएगा। के बराबर क्या हो जाएगा, -80 हो जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि क्वेश्चन में एरर है, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x होना चाहिए, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। आंसर भी नहीं आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं एरर है, और वो एरर को ख़त्म करना होगा। 16 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि द्विघात समीकरण है। अब बेटा यहाँ पर कीजिएगा तो ये 256 आ जाएगा, आप प्लस 64 आ जाएगा। अब आपको आंसर आ जाएगा। आप प्लस के बराबर क्या हो गया, 0, तो के बराबर क्या हो गया भाई, 6 4 10 0 हो गया, और 5 6 5 11 1 12 हो गया, 2 1 3 हो गया, -320। कितना आ गया, -320। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है वो आपको मैं समझाता हूँ। क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन क्या देता है तो हम उसमें करेंगे क्या, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 3 संख्या दिया हुआ है, इसका अनुपात दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि 3 संख्या आपका ABC है, 3 संख्या क्या दिया हुआ है, तीनों का अनुपात आपके पास ये दिया है हो, तो उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो बेटा सब में x लगा दो। इस अनुपात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 15x लिख सकते हैं, अनुपात में बेटा 20x लिख सकते हैं, और अनुपात में बेटा 25x लिख सकते हैं। x से x आपका कैंसिल हो जाएगा। अब कहता है कि उनके वर्गों का योग, इनका वर्ग क्या होगा, तो इनका वर्ग हो जाएगा बेटा 15x का स्क्वायर, आप प्लस क्या हो जाएगा 20 वर्ग का 20 इसका स्क्वायर, आप प्लस 25x का स्क्वायर। ये सारे के वर्ग का जो जोड़ होगा वो आपको कितना दिया हुआ है, तो 1250 दे दिया गया है। तो पूछ रहा है तो बीच वाली संख्या होगी, यानी बीच वाला संख्या जो 20x आपका दिया गया है, यानी वो क्या होगा वही आपसे पूछा गया है। तो बेटा 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225x आ जाएगा, 20 का आपको 400x स्क्वायर आ जाएगा, और ये बेटा 25 का 625x स्क्वायर आ जाएगा। बराबर कितना होगा, तो 1250 होगा। फटाफट डाल दिए। अब इसके बाद जोड़िए इसको, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 2 12, 1250 आ ही जाएगा। कितना आ जाएगा, 1250x स्क्वायर बराबर हो गया 1250, यानी ये इससे कटिए गया, तो x बराबर क्या आ गया, तो x बराबर 1 आ गया। यानी दूसरा संख्या आपका कौन सा संख्या दिया हुआ है, तो दूसरा संख्या 20 है, तो 20 गुने x क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 गुने x क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताएंगे भाई, एक बार सारे बच्चे बताएंगे, फटाफट बताइएगा। बहुत बेहतरीन सेट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाने पर जोर दिया हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप्स के प्रॉब्लम आपको रिवाइज करवा दिया जाए आज के दिन में, वही हमारी कोशिश है मेरे भाई। वैसे तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा रखा है, लेकिन सब क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के, सारे क्वेश्चंस में वेरिएशंस हैं, एक टाइप के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लाया हूं। यानी सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं, चाहे नंबर सिस्टम का हो, परसेंटेज का हो, प्रॉफिट एंड लॉस का हो, ट्राइगो का हो, सर्किल का हो, टेंजेंट का हो, ट्रिगोनोमेट्री का हो, सारे टाइप्स का क्वेश्चंस आपके पास लेके आया हूं। कोशिश हमारी है कि पूरा सिलेबस आपको आज लगभग एक दो क्वेश्चन करके रिवाइज करवा दूं, ताकि आपके दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट फिर से रीजनरेट कर जाए। तो बेटा क्या कहता है, यदि आंकड़ा दिया हुआ है 35 है, 41 है, 8 है, 27 है, 13 है, 17 है, 30 है, 21 है, इतना, तो बेटा इसका माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे हमारे भाई, तो पहले इसको क्या कीजिए, अरेंज कीजिए बढ़ते या घटते क्रम में। तो सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा बेटा 8 दिया हुआ है। 8 के बाद आपका क्या दिया हुआ है, तो 8 9 10 11 है नहीं, तो 12 13 हो जाएगा। 13 के बाद आपका क्या दिया हुआ है, तो 17 हो जाएगा। 17 के बाद क्या दिया हुआ है, तो 17 के बाद बेटा 21 दिखाई दे रहा है। 17 के बाद 21, 21 के बाद आपका 23 दिया हुआ है। 23 के बाद बेटा 27 दिया हुआ है। 27 के बाद आपको क्या दिया हुआ है, तो 30 दिया हुआ है। 30 के बाद क्या दिया हुआ है, तो 33 दिया हुआ है। और 33 के बाद क्या दिया हुआ है, तो 35 दिया हुआ है। और 35 के बाद क्या दिया है, तो 41 दिया है। काउंट कर लीजिएगा संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सही है। टोटल 10 हो गया। तो बेटा इसका माध्य क्या हो जाएगा, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 10/2। 10/2 यानी क्या, पांचवा पद। कौन सा पद, पांचवा पद हो जाएगा। तो पांचवा पद इसमें कौन दिखाई दे रहा है, फटाफट देखो तो, 1 2 3 4 5, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 23 आपका पांचवा पद क्या आ रहा है, 23 आपका आ रहा है। पांचवा पद 23 है, इसमें तो दिखाई दे नहीं रहा है। 8 है, 13 है, 17 है, 21 है, ये हो गया। ठीक है, पांचवा पद यानी 10 दिया हुआ है, तो 10 के लिए क्या हो जाए, माध्य। जब 11 होता है तो बेटा n+1/2 होता है। 27 यानी सी ऑप्शन। 13 कहाँ से आ जाएगा भाई।
एक बार देख लेना इसको, क्या दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है 8 है, 13 है, 17 है, 21 है, 23 है, पांचवा पद यानी n प्लस अच्छा n/2 + 1। ओहो एक सेकेंड, इवन नंबर में एक सेकेंड है, यहीं पर मैं गलती कर रहा था, यहाँ पर ठीक दिया हुआ है n/2 + 1वां पद होता है, n/2 + 1वां पद सम संख्या के लिए आपको ये आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा क्या हो जाएगा, तो 10/2 आप प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 5 + 1 यानी क्या हो जाएगा, तो 6वां पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 6वां पद हो जाएगा। अब जब 6वां पद यहाँ निकालिएगा तो 5वां को मिटा देंगे और छठा पद हम डाल देंगे, तो छठा पद हमारे पास क्या आ गया, तो ये बेटा 23 था, तो छठा पद जो आपके पास आ गया वो 27 आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपके ये आ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो फटाफट बताएंगे, सारे बच्चे बेटा बताएंगे, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नो डाउट की दिक्कत होना चाहिए। अरे पीछे जाना था ना, पीछे जाना था, आंकड़ा दिया हुआ था, माध्यिका बेटा पूछ रहा था, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन फटाफट देखेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक एक करके बेटा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्वेश्चंस को आज लाया गया है। क्यों, क्योंकि फार्मूला रिवाइज करवाना है। मेरा आज का उद्देश्य है कि लगभग सारे चैप्टर के फार्मूला को मैं आपको रिवाइज करवा दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या दिया हुआ है, जैसे वहाँ माध्यिका था, कहीं बहुलक होगा, सारे क्वेश्चन अलग अलग होंगे। अभी तक 20-30 क्वेश्चन दिखाया हूं, सब एक दूसरे से अलग है। क्या कहता है, यदि चर मान आपका 2 दिया हुआ है, 4 0 0 0 0 ये दिया हुआ है, तो बहुलक बेटा किसको कहा जाता है, मीन मीडियन और मोड को बहुलक कहा जाता है। बहुलक क्या होता है, जो बहुत बार आता है, क्या होता है, जो बहुत बार आता है। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, बताइए, बहुत बार आता है उसी को बहुलक कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, तो बेटा 2 है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 2 आया है, 3 आपका 2 बार है, 5 1 बार है, 7 1 बार, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो जो बहुत बार आता है ना, जो बेटा बहुत बार आता है उसी को बहुलक कहा जाता है, जो बहुत बार आता है उसी को बहुलक कहा जाता है। तो सारे बच्चे बेटा एक बार लाइक कर देंगे। देखिए अभी लगभग 170-80 बच्चे हैं और लाइक बेटा बहुत कम है, बहुत कम है। फटाफट सारे बच्चे एक बार लाइक करेंगे, फटाफट लाइक कीजिएगा। नए नए बच्चे 4-5 बच्चे नए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और सारे बच्चे बेटा लाइक करेंगे, फटाफट कर लेंगे। फटाफट मैं आपको 10 सेकेंड का समय देता हूं मेरे भाई, फटाफट फटाफट, लेट मत कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिएगा। कर लिए, बिल्कुल कर लिए। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, कहता है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है तो बेटा 8 वाला का आयतन क्या होगा, 8 × 8 × 8। अब कहता है इस 8 सेंटीमीटर वाला में से 2 सेंटीमीटर वाला कितना घन को काटकर बाहर निकाला जा सकता है। तो 2 वाला को काटना है तो 2 वाला के क्षेत्र वॉल्यूम से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, बात खत्म हो गया। तो 2 चौका 8, 8 8 कट गया, कितना हो गया 64। कहीं दिया हुआ है, दिया हुआ था। फटाफट, ये हमारी कोशिश है कि केवल आपको रिवाइज करवा दिया जाए। वैसे तो मैंने क्वेश्चन का अंबार लगा ही रखा है, चैप्टर वाइज भी आपको पढ़ा रखा है बेटा। मैथ में 47 गो चैप्टर पढ़ाया हूं तुम लोग को, आप खोल के देख लीजिएगा। हाँ सर थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम दीजिए। अच्छा सॉल्व करने का टाइम दे, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं रिवाइज करवा रहा था इस वजह से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको स्लो कर देता हूँ, थोड़ा सा समय आपको देता हूँ, ऑलरेडी देता हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे बेटा नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा भाई, सारे बच्चे करेंगे लाइक और सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर दीजिए। सर जी बिल्कुल सही बात है, 100% सही बोल रही है। तो बेटा जल्दी जल्दी नए जो भी बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, लाइक का संख्या बहुत कम दिखाई दे रहा है, बच्चे 70 80 90 दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ा जाए बेटा, यहाँ तक धन्यवाद क्लास करने के लिए। बेटा आगे चलता हूँ, क्या दिया हुआ है, समानांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का जोड़ बराबर होता है। बेटा समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, ये होता है, ध्यान से देखिएगा। अब इस समानांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का मान क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। यानी समानांतर चतुर्भुज के अंदर जितना कोण है, तो अंदर में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये टोटल का जोड़ बराबर कितना होगा, एक समकोण होगा। एक समकोण यानी क्या, 90 डिग्री। 4 समकोण होगा यानी 4 × 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। और इसमें से कोई नहीं, और 2 समकोण मतलब 2 × 90 डिग्री। आपसे पूछा गया है
किसी भी, तो ये आपका क्या दिया हुआ है, समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब इसके अंतः का कोण पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। बी ऑप्शन की ओर बच्चे हमारे जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, ये पैरेलल लाइन जो होता है ना, समानांतर लाइन जो होता है, उसके बीच में एंगल ये प्लस एंगल ये जो होता है, यानी इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वो बेटा 180 डिग्री होता है। और कौन सा एंगल होता है, तो इसको एलाइड एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं, एलाइड एंगल बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं मेरे भाई, मैं आपको समझा देता हूँ। क्या होगा, ये आपके इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, और ये प्लस ये बराबर कितना होगा, इसको सी मान लो, तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। एक रैखिक कोण हो गया, ये आपके एक रैखिक कोण हो गए। और एंगल सी किसके बराबर है, तो एंगल सी बेटा एंगल ए के बराबर है। किसके बराबर, ए के बराबर, इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो एंगल बी ए हो गया, सी के जगह पर ए डाल दो, तो कितना हो गया, 180 डिग्री। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो 180 डिग्री तो ये दोनों मिलकर हो गया, तो ये दोनों 180 या ये दोनों 180, टोटल कितना हो गया, तो टोटल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों मिल जाएगा। तो चारों मिल के बेटा कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो 360 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 4 समकोण लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताएंगे भाई, सारे बच्चे बताएंगे। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। और शाम में बेटा नहीं भूलिएगा, शाम में भी बहुत ज़बरदस्त लेक्चर दूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग के लिए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, बिल्कुल होना चाहिए। ये भाई तुम लोग को लगता होगा रात भर सोए नहीं है, अभी नींद से लग रहा है, तुम लोग को ऐसा लगता होगा कि कुछ नहीं करते हैं, लेकिन क्या मैं करता हूं वो चेहरा बता रहा होगा। काफ़ी लंबा समय से मुझे आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे है मेरे भाई। सुबह में भी आपको मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया है, ठीक है, और रिवीजन करवाया है, लगभग फिजिक्स का लगभग चैप्टर रिवाइज करवा दिए हैं, अभी मैथ का लगभग चैप्टर लाए हैं। तो बेटा ये सिलेक्शन करने में समय लगता है, मैं किस क्वेश्चन को दूँ, मीन मोडियन का दूँ, त्रिभुज का मैं बहुत सारे पार्ट हैं, ट्राइगो का कहाँ से उठा के दूँ, और ऐसा कौन सा क्वेश्चन दूँ कि भाई उस क्वेश्चन को बताने के बाद बच्चा को बेनिफिट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा, घंटा भर में उसको डिलीवर करूँ। और ये भी दिमाग में रहता है कि भाई थोड़ा सा स्पीड भी पढ़ाऊँ तो उसके समझ में आना चाहिए। तो ये सारे चीज़ को मैनेजमेंट करने के बाद 3:30 2:30 पौने 3 बजे तक तो काम किए हैं, केवल बैठ के, बिना खाए पिए, खाना पीना नहीं खाएं। जानते हैं कि खाने के बाद बेटा नींद आएगा, तो सोचे कि एक दिन सही जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ दिए इसे ही। सुबह कर दिए, सुबह उठे 5 बजे से मात्र 1-1.5 घंटा झपकी लगा होगा, बाद में कि सुबह से क्लास ले रहे हैं। तो आप लोग बेटा मैं कोशिश करता हूं कि आप बेस्ट करें, ठीक है, घबराना नहीं है। देखिए अब क्या कहता है, चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का जोड़ होता है। तो बेटा चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं, बार बार कहता हूं, ये सबसे क्वेश्चन आएगा और सीधा बनेगा। और ये समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन तो वैसे मैंने अंबार लगा दिया है भाई, क्वेश्चन का कमी नहीं है, आप देख सकते हैं 20, 30, 40 साल का क्वेश्चन है, प्लस पूरा किताब से पढ़ा दिए हैं, और लगभग आपको अलग अलग राज्य के भी बता दिए हैं। तो बेटा चक्रीय चतुर्भुज किसको कहा जाता है, जो चक्री के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, चक्री के अंदर। चक्री के अंदर मतलब क्या, सर्किल के अंदर जो चतुर्भुज पाया जाता है ना, उसी को चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। और इसी को अंग्रेजी में बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसके आमने सामने का कोण का मान कितना होगा, तभी मैंने बताया था आपको कि एंगल ए के सामने सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री हो जाता है। वैसे ही बेटा एंगल बी के सामने आपका क्या है, तो एंगल डी है। तो आमने सामने यानी सम्मुख कोणों का मान जो होगा वो बेटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तब आपसे पूछा गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का जोड़, विपरीत यानी क्या, इसके सामने आपका ये है, इसके विपरीत ये है और इसके विपरीत ये है, तो क्या होगा, 2 समकोण हो जाएगा। विपरीत का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 90 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 × 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब क्वेश्चन नहीं दिखाएगा आपको। वो क्वेश्चन तो बेटा बहुत जगह पढ़ते हैं, आप देखते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन मैं पूरा थ्योरी रिवाइज करवा रहा हूँ और लगातार इधर पढ़ाया हूँ, 500 इधर दिया हूँ, पहले भी दिया हूँ मैथ का सेट। तो बार बार सबको देखते रहिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। टोटल चैप्टर मैं पढ़ा दिया हूँ, एक भी चैप्टर आपको छोड़ा नहीं हूँ मैं। 47 चैप्टर आपको मैथमेटिक्स में काउंट करके पढ़ाया हूँ मैं, याद रखिएगा।
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। अब तो ये बेटा आप देखो, ऐसा क्वेश्चन एक बार बता दिए हैं, इसे समरूप है तो क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा और बट्टा में 225 हो जाएगा। इसका क्या निकालना है, भुजा का निकालना होगा, तो मान लेते हैं ए बी, अब बट्टा पी क्यू मान लेते हैं, क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, बात खत्म। 12/15, 3 चौक 12, 3 5 15। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा समझा दिया है, यानी 4/5। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक क्वेश्चन ऐसा मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं, तो बेटा सामने वाले बच्चे, सभी बच्चे बेटा ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ध्यान से ध्यान दीजिएगा कि आप एक भी क्वेश्चन बिट ना करें, जरूर सोच समझ के बनाएंगे और समझेंगे, तभी जाके समझ में आएगा। एक बार बेटा दोस्तों को शेयर करो और सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, कहता है ओ केंद्र के वृत्त में एक जीवा ए बी। क्या कहता है, ओ केंद्र का वृत्त है, देखिएगा बेटा ये आपका ओ केंद्र दिया हुआ है, ठीक है, इसका एक जीवा आपका ए बी है, तो मान लीजिए इसका आपका एक आर्क जो है ए बी दिया गया है। कहता है कि एक आर्क ए बी जो दिया गया है, ये जीवा ऐसे करके इसको मिला देते हैं। अब कह रहा है कि ओ ए बी 50 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ओ ए बी आपको कितना दिया है, तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपको दिया हुआ है 50 डिग्री, तो ये बेटा रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये भी बेटा 50 हो जाएगा। 50 50 ये दोनों, तो ये कितना हो गया 80 डिग्री होगा, ये कितना हो गया 80 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या गया है कि यदि वृत्त के दीर्घ चाप, तो ये बेटा अल्प चाप है, ये आपका छोटा चाप है, ठीक है, तो दीर्घ चाप कौन हो जाएगा, तो दीर्घ वाला हो जाएगा, ये बड़का वाला ही हो जाएगा, बड़का वाला चाप आपको ये हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ, पूरा थ्योरी रिवाइज करवाऊंगा आज के डेट में, याद रखेंगे। अब कहता है कि यदि वृत्त के दीर्घ चाप में कोई बिंदु सी है, तो बेटा यहाँ पर कोई बिंदु मान लेता हूँ, अपने मन से मान लेता हूँ, यहाँ पर कोई बिंदु सी है। अब कहता है कि इसी आर्क के द्वारा इस पर जो एंगल बना जाएगा, तो बेटा सेम आर्क के द्वारा, समान चाप के द्वारा जो सेंटर पर केंद्र पर एंगल बनते हैं, उसका आधा कोण किस पर बनता है, तो परिधि पर बनता है कहीं भी। तो बेटा ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। जैसे मैं इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करता हूं, इससे बेटा हमेशा क्वेश्चन आपको रहेगा। अब आपको जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई चाप आपका ए बी दिया हुआ है, ए बी चाप के द्वारा एंगल बेटा यहाँ क्या बन गया, 2 थीटा बन गया, तो इसके द्वारा जो अलग वाला जितना भी एंगल बनेगा, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे करके जो भी एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितना भी एंगल्स मैं आपको बना रहा हूँ, जो आप देख पा रहे हैं, सारे के सारे ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। और भी एंगल्स बना लो भाई, जितने भी एंगल्स बनेंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे एंगल को बेटा समान चाप से बनाया गया है। आर्क आपको सेम है, अगर मान लो सब थीटा है, तो इसके द्वारा जो केंद्र पर एंगल बनेगा वो आपको 2 थीटा हो जाएगा। नो डाउट, समझ में आ गया। चलिए एक ये भी रिवाइज कर लिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, कोई धन क्या दिया हुआ है, कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया है। यदि क्या कहता है, यदि तीसरे वर्ष का ब्याज आपको 441 हो, तीसरा साल का ब्याज दिया हुआ है, तीसरा साल का ब्याज, तो सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा, फटाफट कीजिएगा, तेजी से कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक टाइप का, अभी तो मैंने डिफरेंस निकालना सिखा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालना सिखा दिया, अमाउंट निकालना सिखा दिया, सिंपल इंटरेस्ट निकालना सिखा दिया। अब दूसरा तीसरा वर्ष करके भी आपको पूछता है, तो बेटा सबसे पहला बात आप क्या कीजिए कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है कोई धन है, तो कोई धन बेटा क्या मान लिया, अपने मन से मान लो कोई एक्स कोई धन है, ठीक है। अब एक्स कोई धन दिया हुआ है 5%, आपको प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 100 रुपया दिया गया है। अब आपके रेट क्या दिए गए हैं, तो रेट बेटा 5% आपको दिए गए हैं। समय कितना दिया गया है, तो समय 3 साल दिया गया है। समय कितना दिया गया है, 3 साल दिया गया है। तो आपको अगर डायरेक्ट अमाउंट पूछता या डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो हमारे लिए बहुत आसान था, लेकिन कहता है कि तीसरा साल में, तो बेटा पहला साल में निकालो। तो पहला साल में जो आपका ब्याज इसका लगेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालो पहला साल के लिए। पहला साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो बेटा आपके क्या हो जाएंगे, तो x गुने 5 गुने 1 बट्टा 100 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो 5x बट्टा 100 हो जाएगा पहला साल के लिए। पहला साल के लिए आ गया। अब बेटा दूसरा साल में चलेंगे, कहाँ चलेंगे, तो दूसरा साल, तो दूसरा साल के लिए मूलधन आपका बदल जाएगा। दूसरा साल के लिए क्या हो जाएगा, पहले ध्यान से समझिएगा मैं जो समझा रहा हूँ। दूसरा साल के लिए मूलधन क्या हो जाएगा, 100 रुपया दिए थे, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, तो 100 रुपया जो दिए तो उसका ब्याज बेटा इतना हो गया। अभी ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5x बटा 100 हो जाएगा, यानी क्या 105x बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इतना आपका हो जाएगा।
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका मूलधन हो गया। अब मूलधन हो गया तो दूसरे साल में बेटा इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, तो दूसरा साल का इंटरेस्ट निकालिए। तो x दिया हुआ है आपका, मूलधन कितना आ गया, तो मूलधन मैं काटा नहीं हूँ, कहा है कि हमको इससे काम है, अभी काटने से कोई फायदा नहीं है। 105 x दिया गया है और बट्टा में बेटा क्या कर दो 100 कर दो। आर आपको कितना दिया गया है, तो आर आपको 5 दिए हैं, टाइम तो 1 ईयर होगा। अब बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर जो आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो 100 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 505 x आ जाएगा। अब बेटा एक पर कितना, तो 4 को शून्य आ जाएगा। यह आपका दूसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब दूसरे साल में आपका इतना ब्याज आता है। आपसे पूछा गया क्या है कि यदि तीसरे वर्ष का ब्याज, तो तीसरा वर्ष का ब्याज कितना आएगा वो आपको निकालना होगा। तो तीसरे वर्ष का बेटा आप ब्याज निकालेंगे तो वो ब्याज क्या आएगा, ये मूलधन आपको तीसरे साल के लिए मूलधन में जुड़ेगा और तीसरा साल का निकाल के और उसको क्या करेंगे 441 के बराबर कर देंगे। 441 के क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। एक तो ये तरीका आपको मैंने बता दिया, यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा बेटा एक और तरीका हमारे पास था जहाँ से हम निकाल सकते थे। कैसे, वो देखिएगा। आपको अमाउंट निकाल लीजिए पहले। अमाउंट क्या कीजिए, 2 साल का पहले निकाल लीजिए और 1 साल 3 साल का पहले निकाल लीजिए, 2 साल का उसमें से घटा दीजिए। तो 3 साल का निकालिएगा ना, तो 3 साल के लिए आपका ये x हो गया 1 प्लस r के जगह पर 5 है बट्टा 100 दिया हुआ। ये बेटा 3 साल के लिए आप एक बार निकाल लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए कि 2 साल के लिए एक बार निकाल लीजिए। x हो गया 1 प्लस 5 बट्टा 100, 2 साल के लिए एक बार निकाल लीजिए। ठीक है, 2 साल के लिए एक बार निकाल लीजिए और इसमें से इसको क्या कीजिएगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा। इसमें से क्या कीजिएगा, इसको घटा दीजिएगा और जो आएगा, हमको इंटरेस्ट लेना है और जो आएगा घटाने के बाद ना उसको क्या कीजिएगा 441 के बराबर कर दीजिएगा। नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये समझाना था मुझे, सिंपल क्वेश्चन था। अब बेटा देखो ट्राइगो का क्वेश्चन लेके आया हूँ। किसका क्वेश्चन लेके आया हूँ, ट्राइगो का क्वेश्चन। ट्राइगो का क्वेश्चन क्या कहता है, अब आपके पास दिया हुआ है, क्या ध्यान से देखिएगा। अब इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे साइन x माइनस वाई दिया हुआ है, ये बेटा किसके बराबर है 1/2। तो 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, ध्यान से देखिएगा, साइन हो गया, यहाँ बेटा x माइनस वाई हो गया, यहाँ से क्या आया, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, तो 30 डिग्री आ गया। सिमिलरली बिल्कुल इसी प्रकार से नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 7, 8, 10 बच्चे अभी नए दिखाई दे रहे हैं। फटाफट बेटा फटाफट, नए जो भी बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, सारे बच्चे लाइक करते रहेंगे। अब बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिएगा, कॉस दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर, ये भी दिया हुआ है 1/2। तो ये 1/2 साइन 30 का 1/2 होता है, ये बेटा कॉस 60 का 1/2 होता है। यहाँ 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस वाई क्या आ गया, तो 60 डिग्री आ गया। अब बेटा इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, समीकरण 2, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 1 को और 2 को बेटा जोड़ दीजिए। 1 और 2 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 30। यहाँ पर क्या आएगा, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 60। अब बेटा दोनों को जोड़िएगा, वाई वाई कट जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा 90। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, तो 45 डिग्री। x बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री। आपसे पूछ भी क्या रहा था, x, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताएंगे मेरे भाई। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मेरे भाई जरूर आप बताएंगे। दोस्तों को शेयर कीजिए बेटा, सारा सर हम कर दिए हैं, बिल्कुल सारे बच्चे बेटा, सारे बच्चे लाइक कर देंगे। नए नए जो बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नो डाउट। तो चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए भाई। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेलेक्ट करके चुन चुन के क्वेश्चन लाया हूँ। पूरा पढ़ा दूंगा तो लगभग पूरे मैथ का फॉर्मूला, बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। क्या कहता है, किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने वाले निम्नलिखित आकार बनता है। किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, तो बेटा आपके पास ये चतुर्भुज है। ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो। मैं बार बार कहता हूँ आज जितना मैं रिवाइज करवा रहा हूँ बेटा सब काम में आएगा, क्योंकि परीक्षा के वक्त केवल कुछ ऐसे ही पाठ देखने चाहिए जो हल्का हो, आसान हो, समझ में आया ठीक है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ न ले लो कि पहले वाला सबको धक्का मार के निकाल दे। पहले वाला स्टोर होना चाहिए, तो लास्ट में थोड़ा कम भी चलेगा। ध्यान दीजिएगा। अब बेटा ये चतुर्भुज है तो क्या दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है,
डी है, ये आपको दिया हुआ है। अब कहता है किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, अब सब का मिडिल पॉइंट, यानी इसका मान लेते हैं P है, इसका मान लेते हैं Q है, इसका मान लेते हैं R है, और इसका मान लेते हैं आपका S दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिए हुए हैं, नो डाउट। अब कहता है आपको, क्या कहता है वो ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि इन बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं, इन बिंदुओं को क्या करते हैं, आपस में हम मिला देते हैं। आपस में मिलाने के बाद आपका जो PQRS बन रहा है, क्या बन रहा है, ये जो PQRS चतुर्भुज आपको बन रहा है, ये कैसा चतुर्भुज होगा, वही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, समानांतर चतुर्भुज, आयताकार, समलंब दिया हुआ है, और इसमें से कोई नहीं। जरा तुम लोग सोच के आंसर दो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जल्दी सोच के आंसर दीजिएगा, जल्दी सोच के आंसर दीजिएगा। नए जो भी बच्चे होंगे वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। जल्दी बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। मैं देखता हूँ कितने बच्चे सही कर पाते हैं। जब मैं अभी समझा दूंगा तो बेटा याद हो जाएगा, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको, ये क्वेश्चन 3-4 थ्योरम को रिवाइज करवाएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये कौन कौन थ्योरम को रिवाइज करवाता है, और सबसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जल्दी बताइएगा। अंकित हो गए, मुस्कान हो गए, चांद तारा हो गए, अनु हो गए, दीपक हो गए, सृष्टि, रुद्र प्रताप, बेटा बच्चे की संख्या बढ़ाइए, बहुत मेहनत करता हूं मेरे भाई आप लोग के लिए। अवनीश हो गया, तान्या, विराट प्रजापति, अवनीश यादव, ऑलवेज बॉय, बहुत सारे बच्चे नए दिखाई दे रहे हैं। विपिन, काजल, आरू हो गई, विराट, अंकित, सिराज, रंजन, दीपक, सीमा, सूर्यवंशी, सूर्यमणि। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, आगे बढ़े। अब देखो क्या सब तुम लोग बताया भगवान जाने। देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। नजरे हटी, दुर्घटना घटी। अब देखो मेरे भाई, पहला चीज ऐसा करो, इसको मिला दो। आप जब इसको मिलाइएगा तो यहाँ से एक पार्ट को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, मात्र एक पार्ट को निकाल रहा हूँ, वही पार्ट आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। एक पार्ट यहाँ से मैंने आपको निकाल दिया। कौन सा पार्ट निकाला वो आप देख पा रहे होंगे। कौन सा पार्ट निकाल दिए, तो निकाल दिए बेटा A को, C को और D को, और इसी के बीच में बेटा क्या निकल गया, तो S और R निकल गया। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो भाई ध्यान से देख लो। अब देखो, याद करो मिड पॉइंट थ्योरम को। किसको, मिड पॉइंट थ्योरम को, मध्यम बिंदु प्रमेय को याद कीजिएगा। ये बेटा त्रिभुज है, ACD आपका त्रिभुज है, और ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये होगा कि SR जो होगा वो बेटा समानांतर हो जाएगा किसके, AC के समानांतर हो जाएगा, और SR जो होगा वो बेटा बराबर हो जाएगा किसके, तो हाफ AC के बराबर हो जाएगा। SR क्या हो जाएगा, AC के समानांतर, और SR AC के आधा हो जाएगा। अब यहाँ पर आइएगा, SR किसके आधा हो गया, तो AC के आधा हो गया। अब ऐसे ही आपका PQ भी AC के आधा हो गया, यानी ये दोनों क्या हो गया, AC का दोनों आधा है तो बराबर हो गया, और SR आपको समानांतर हो गया। SR समानांतर हो गया किसके, AC के। अब ऐसे ही इधर से ट्रायंगल लेते तो PQ समानांतर हो जाता है इसके, यानी कहने का मतलब ये इसके समानांतर भी हो गया। तो आमने सामने का भुजा अगर बराबर हो और समानांतर हो तो क्या कहलाता है, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। आया समझ में कि नहीं आया बताओ। तो मिड पॉइंट थ्योरम, ये आधा वाला रूल, पैरेलल वाला रूल और इसका नियम, ये चारों का चारों एक ही क्वेश्चन में खत्म हो गया। मैं बेटा डाटा लेके आता तो कोई दिक्कत नहीं था, मेरे लिए बहुत आसान हो जाता, बहुत आसान हो जाता, नहीं हो जाता। कोई भी डाटा लेके आते, कोऑर्डिनेट लेके आते, ये पता था लगाते बता देते। लेकिन मेरा आज बिल्कुल उद्देश्य ही नहीं था। मैं सारा रात यही सोचता रहा कि कम से कम समय में, कम से कम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में भी देखिएगा, आज मैं सुबह में जो आपका फिजिक्स का सेट दिया हूं उसमें भी बेटा आप देखिएगा तो लगभग फॉर्मूला डिफाइन कर दिया हूं। कौन सा क्वेश्चन पूछता है, बच्चा को क्या याद है, ये तो सबको याद होगा। ये दिक्कत है, इसको ऐसे घुमा के पूछता है। सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, आप देख रहे होंगे बहुत गलती आप लोग का हो रहा था। क्यों हो रहा था, ये मैनेजमेंट पावर था, ये समझना जरूरी था कि करना क्या है। तो फटाफट बेटा सारे बच्चे लाइक कर देंगे, सारे बच्चे लाइक करेंगे। नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे नए हैं जिन्हें मैं देख पा रहा हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सारे बच्चे बेटा लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। शीर्ष से अंकित, शीर्ष से आंशिक रूप से टूटा हुआ पेड़, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। शीर्ष से आंशिक रूप से टूटा हुआ पेड़ अपने आधार से 10 मीटर। अब बेटा याद दिया हुआ है ये, ठीक है, ये पेड़ है।
अब कहता है अपने आधार से 10 मीटर दूर धरती को छूता है, तो अपने आधार से 10 मीटर धरती को छूता है जब ये पेड़ टूट जाता है, यानी पेड़ टूटकर ऐसे छूता है। तो पूछ रहा है तो और धरती से कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपसे पूछा गया है उन्नयन कोण 30 का है, तो पेड़ का ऊंचाई क्या होगा, तो मान लो h मान लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1030 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो h बाई परपेंडिकुलर बाई बेस h बाई 10 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा h बराबर क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 1030 का मान क्या हो जाता है, √3 हो जाता है। 1030 का मान क्या हो जाता है, √3, यानी 10 अपॉन √3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये। तो ये बेटा ये क्वेश्चन मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का लिया था। तो ये सिंपली बेसिकली आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, नो डाउट। तो सारे बच्चे बेटा, बहुत सारे बच्चे हैं, कितना लाइक गया एक बार देखिएगा। बच्चे तो हमारे पास 200 प्लस हैं। ए भाई 200 बच्चा अभी देखो तो कितना बच्चा है, 200 बच्चा अभी क्लास कर रहा है, और कितना बच्चा क्लास करके चला गया, लाइक कितना है, तो 131। कितना लाइक है, 131। यही होता है। फटाफट लाइक कीजिए, मैं आपको समय देता हूं, फटाफट लाइक कीजिएगा। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फटाफट लाइक कीजिएगा। सारे बच्चे लाइक करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी कीजिएगा, जल्दी जल्दी कीजिए। आप देखिए आपके मोबाइल में भी दिख रहा होगा कितने लाइक्स हैं, और आप ये भी देख सकते हैं मेरे में एग्जैक्ट वैल्यू आता है, आप में कुछ कम होगा, फ्लक्चुएशन का मान आप में नहीं आएगा। अभी भी बेटा 195 बच्चा है, तो लाइक कितना होना चाहिए, 230 तक बच्चा 40 तक पढ़ के गया है, तो लाइक कितना होना चाहिए, एगो तो 3 गो नहीं बना होगा, कम से कम 300 होना चाहिए। है कितना, वाह रे वाह, क्या तुम लोग को कहा जाए भाई। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, फटाफट कर लीजिए। मैं 10 सेकंड का समय देता हूँ। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करेंगे। हाँ देखो 100 कितना था, 31 था, कितना हो गया, 242। अरे अभियो तो 142 से गया। जल्दी जल्दी करो ना भाई, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 150 देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी बढ़ाओ, कम से कम जो संख्या है वो तो बढ़ाओ, जल्दी जल्दी बढ़ाओ। अभी करवाना है, अभी पढ़ाऊंगा भाई, जान लो जितना क्वेश्चन लाके आया हूँ, मेहनत किया हूँ, तो भाई जरूर मैं पढ़ा के जाऊंगा, याद रखिएगा। 160 गया, अभी 106, 196 है, अभी 30 को कम है, वर्तमान से 30 को कम है, जो वर्तमान में बच्चा है उससे 30 को कम है। जल्दी जल्दी मारो, तो जल्दी जल्दी मारो ना, जल्दी जल्दी मारो भाई, जल्दी जल्दी मारो। ठीक है सर, जल्दी जल्दी मारिए। लाइक कर दिए हैं गुरुदेव। आप लोग को कहने, बहुत सारे बच्चे को कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ही लोग में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कहना पड़ता है। अभी तक मैं 1-2 क्वेश्चन निकाल देता भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी जल्दी मार दीजिए। 155 गया, देखो कट्टर आजाद, अभी देखो कितना है कट्टर आजाद, बच्चे हैं 197, लाइक कितना है 115। तब 42 को कहाँ गया रे, 42 को कहाँ गया, गणित पढ़ रहा है। हम भी वही करेंगे, आधा आंसर दिखाएंगे, आधा गोल कर देंगे। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, क्या कहता है, वह रेखीय समीकरण जो इतना के साथ संपाती है। बेटा देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चंस मैं ला रहा हूं आपको रिवाइज करवाने के लिए। संपाती यानी बेटा कॉन्सिस्टेंट है, संपाती यानी कॉन्सिस्टेंट है। तो कॉन्सिस्टेंट में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि 2 समीकरण आपको दिए जाते हैं, और वो कॉन्सिस्टेंट यानी संपाती तब होता है जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। इससे भी एक क्वेश्चन रहता है, जब संपाती नहीं होगा तब मेरे भाई A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2 होगा। तो संपाती किसको बोलेंगे, जब दोनों समीकरण के जो कॉफिशिएंट होंगे उसका रेशियो बेटा, हाँ पता है, इसीलिए तो इतना भाई मेहनत किए जा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। देख रहा है बाजू बाज सब बैठ गया भाई, परसों का खेले हैं, दिमाग खराब है। देखो इधर A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो संपाती ये तब होगा जब ये होंगे। तो बेटा आपके पास यहाँ दिया गया है एक इक्वेशन, ये दिया गया है, और इसमें से ढूंढना है। तो रेशियो निकालो भाई, रेशियो निकालेगा तो क्या होगा, तो 2/2 कट के 1 हो जाएगा, 3/3 कट के 1 हो जाएगा, और ये 12/15 तो ये कट के 4/3 आएगा। तो ये तो गया काम से। दूसरा निकालिएगा तो 2/7, 3/14 ही तो है। अब तीसरा देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो 2/8 निकालेंगे। यहाँ पर क्या होगा बेटा, 3/12 निकालेंगे, और यहाँ पर 12 क्या निकालेंगे, 48 निकालेंगे। 2 चौक 8 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, और 12 चौक 48 हो गया, यानी बराबर आ गया। तीनों का तीनों क्या गया, बराबर आ गया। यानी उस इक्वेशन के संपाती कौन हो जाएंगे,
तो ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बताइएगा भाई, सारे बच्चे बताएंगे आया समझ में कि नहीं आया। नए नए 5-6 बच्चे हैं बेटा, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिएगा एकदम एक एक चीज़ बेटा, सब टोटल क्वेश्चन अभी तक बताओ, एक भी क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन करवाए होंगे तुम लोग को, एक भी क्वेश्चन 59 क्वेश्चन करवा चुके हैं, एक भी क्वेश्चन रिपीट किया है नहीं ना किया है? तो सारे क्वेश्चन अलग अलग लाए हैं और एक के आधार पर नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस का हो गया, ट्राइगो का हो गया, सब प्रकार का है, एक भी पार्ट आपको छोड़ा नहीं गया है। ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल से था, परसेंटेज एवरेज सब होगा। क्या कहता है? टेन थीटा बराबर बेटा दिया हुआ है 4/3। क्या दिया हुआ है? माइनस में 4/3 है भाई, दो जो दिया है रहने दो। अब पूछा है साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होगा भाई? टेन थीटा बराबर क्या होगा? आपसे पूछा गया है साइन थीटा क्या होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाता है, चाहे छोड़ो ऐसे बना दो इसको, नहीं है दिया हुआ तो साइन टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो बेटा आपको दिया गया है -4/3 दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके क्या आ जाएंगे? तो -4/3, ये तो 4 वाला क्या दे दिया है, ये सब गड़बड़ सड़बड़ दे दिया है। एक सेकंड छोड़ो भाई, टेन थीटा था ना, हम साइन थीटा लिख रहे हैं, एक सेकंड ध्यान से देखिएगा। आप इसको सॉल्व कर देते हैं। टेन थीटा बराबर देखो 4/3 है बेटा, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, ये आपके हाइपोटेनियस हो गए, परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। आप दो तरीका से बना सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस ना, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, ये साइन थीटा का हो जाता है। परपेंडिकुलर बाय बेस हुआ, यानी P बराबर आपको कितने दिए गए हैं? 4 और B बराबर कितने दिए गए हैं? तो 3। तो H बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? माइनस प्लस अभी रहने दो, बाद में सोच लेंगे एक ही बार, ठीक है। 4 का स्क्वायर आप +3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 16 + 9 हो जाएगा। 16 9 कितना हो गया? तो 25 हो गया। √25 का मान क्या हो गया? तो 5 हो गया। √25 का मान कितना हो गया? 5 आ गया। H का मान आ गया। अब आपको निकालना क्या था? साइन थीटा। आप देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपको कितना दिया गया है? तो परपेंडिकुलर आपको 4 दिया गया है और हाइपोटेनियस कितना आया? तो 5 आया। हाइपोटेनियस कितना आया? तो 5 आया। क्या कहता है? -4/5, लेकिन 4/5 नहीं, ये दिया हुआ है। तो बेटा कहता है 4/5 लेकिन -4/5 नहीं। कहाँ कहाँ से दिया है क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या कहता है? अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, तो P बेटा आपको क्या दिया हुआ है? माइनस में दिया हुआ था, तो P जैसे दिया हुआ है ना वैसे ही P को रहने दो, बात खत्म कर दो। जैसे P दिया हुआ है वैसे ही P को डाल दो, बात खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल था। क्या कहता है? यदि साइन 3a - b, अब बेटा यहाँ पर AB का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा साइन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 3a - b बराबर 1, और 1 कितना डिग्री का मान होता है? तो साइन 90 डिग्री का मान होता है। इससे क्या पता चला कि 3a - b जो होगा वो बेटा 90 डिग्री होगा। वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? cos 2a - b दिया हुआ है। ये किसके बराबर है? तो √3/2। √3/2 कितना डिग्री का मान होता है? √3/2 कितना डिग्री का मान होगा? तो cos 30 का मान होगा। कितना का मान होगा? cos 30 का मान। साइन 60 का होता है, cos 30 के बराबर। तो ये बेटा क्या आ गया? 2a - b। 2a - b बराबर क्या हो गया? तो 30 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा इसको 2 मान लीजिए। अब क्या कीजिए? पहला में से दूसरा को घटा दीजिए। क्या कीजिए? पहला में से दूसरा को घटा दीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3a - b बराबर 90 डिग्री दिया है, और ये आपको 2a - b बराबर 30 डिग्री दिया है। अब घटाइएगा तो यहाँ पर घटेगा, प्लस होगा, घटेगा, ये आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिए? काट दीजिए। अब इसको क्या कीजिए? काट दीजिए। तो b से b कट गया, आपको यहाँ पर a बच गया और यहाँ पर बेटा 60 डिग्री बचा। तो a बराबर कितना गया? 60 डिग्री। आपको निकालना क्या था? तो साइन a और कॉस b निकालना है। a बराबर 60 डिग्री यहाँ पर आ गया, तो b बराबर क्या आएगा? a बराबर 60 डिग्री है, तो 60 डाल दीजिए। तो 60 दूनी क्या होगा? 120 हो जाएगा, और -30 और बराबर इधर क्या आ जाएगा? b। तो b बराबर क्या आ गया? तो बेटा 90 डिग्री आ गया। एक आपका 60 डिग्री, एक आपका 90 डिग्री, 60 और 90, ठीक है, आ गया। तो b आपके 90 है। देखिएगा यहाँ पर 60 डालिएगा तो 120, 120 में 90 घटा तो 30, ये आ गया। अब आपको निकालना क्या है? साइन a कॉस b। वो वैल्यू कुछ और दिए थे, वहाँ पर बेटा ए बी का मान पूछे थे, एक्स वाई का मान निकालने के लिए दिए थे। यहाँ पर क्या किए हैं कि ए बी का मान निकाल के फिर साइन में कन्वर्ट किए हैं। पहले तो आपका साइन के टर्म में ए बी दिया गया है, तो ए बी का जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, त्रिकोणमितीय फलन है, उसको हम सॉल्व करके ए बी का मान निकाल लिए, और फिर उसको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू में पुट करना है। तो दोनों में बेटा अंतर है, ध्यान रखिएगा।
सर स्टार्टिंग में सिविल इंजीनियरिंग की सैलरी कितनी होती है? ये भाई पहले आम का पेड़ तो रोपो, पहले आम का पेड़ रोपो, सैलरी का टेंशन है, अब ये पैसा उठाना है। क्या बात है भाई। सैलरी जानते हो, जो गोलगप्पा बेचता है ना उसका भी 5 लाख रुपया होता है। अब उसका कोई जवाब है तो गोलगप्पा बेचेगा? बताओ। सैलरी वो सब बेटा सेकेंडरी मैटर है, अभी उस सब पर ध्यान नहीं देना है। अब ये ध्यान देगा तो हो गया। अब बेटा आपको क्या दिया है? साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पर निकालिए। अब दोनों का वैल्यू निकाल दीजिए, मैं फटाफट निकाल के दिखा देता हूँ कि दोनों का वैल्यू क्या आएगा। अब बेटा साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब आपको कॉस कितना डिग्री? कॉस 90 डिग्री, कॉस भी यानी कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। यही दो वैल्यू आपको निकालना था, √3/2 और 0, यानी कौन सा ऑप्शन आ गया? तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपके बहुत खूबसूरत क्वेश्चन थे। तो बेटा सारे बच्चे लाइक करेंगे, सारे बच्चे एक बार लाइक कर देंगे। नए नए जो बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 8-10 बच्चे बेटा नए दिखाई दे रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं कि 8-10 बच्चे, जहां लाल लाल जल रहा है तो लाल लाल वाले बच्चे बेटा हरा कर देंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है? क्या कहता है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से एक चाप 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। देखिए अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। सब टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ रे, चुन चुन के लाया हूँ। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का केंद्र है, तो बेटा इसका केंद्र मान लेते हैं कि O है, और यहाँ से ये आपका त्रिज्या 6 है, और यहाँ से ये दिया हुआ है 6 है। अब कहता है कि चाप जो है यहाँ से AB आपका ये चाप है जो आपको केंद्र पर कोण बना रहा है, कितना? 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, आंतरिक करता है। तो लघु चाप और दीर्घ चाप का लंबाई क्या होगा? तो लघु चाप तुम्हारा E हो गया AB, लघु चाप E हो गया AB, और दीर्घ चाप में वो C लगा देते हैं, तो दीर्घ चाप तुम्हारा क्या हो गया? ऐसे करके ACB हो गया। क्या हो गया? तो दीर्घ चाप तुम्हारा हो गया ACB। अब ये दोनों चाप का लंबाई निकालना है, तो चाप का लंबाई कैसे निकालेंगे? तो बेटा आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एंगल बराबर होता है आर्क बटा रेडियस। क्या होता है? एंगल बराबर आर्क बटा रेडियस होता है। नहीं समझ में आया? हिंदुस्तान के नागरिक है ना, अब समझ में आएगा मेरे भाई। कोण बराबर क्या होता है? तो चाप बटा त्रिज्या होता है। चाप बटा क्या होता है? तो त्रिज्या हो जाता है, नो डाउट। अब आपको निकालना क्या है? चाप। तो चाप बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, चाप बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? तो कोण गुने क्या हो जाएगा? कोण गुने त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या आपको पता है, त्रिज्या आपको पता है। अब देखो मेरे भाई ध्यान से देख लो, अब देखिएगा ये 60 डिग्री है इधर वाला से, तो इधर वाला कितना बना रहा होगा? तो ये बना रहा होगा बेटा 60 300, ये 300 डिग्री बना रहा होगा, 300 डिग्री ये बना रहा होगा, ठीक है। तो कोण जो लिखिएगा तो बेटा पाई, यानी क्या होता है? 180 डिग्री जो होता है वो पाई के बराबर होता है, पाई रेडियन होता है। तो यहाँ पर 180 है तो 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो 60 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई गुने 60 बटा क्या हो जाएगा? 180। यहाँ पर काट दीजिएगा 3 बार में, तो बेटा पाई/3 ये हो जाएगा। अब वैसे ही 300 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो 300 पाई बटा 300 पाई बटा क्या हो जाएगा? 300 पाई बटा क्या हो जाएगा? 180। यानी इसको काट दीजिएगा तो कितना बार में आ जाएगा भाई? एक सेकेंड, इसको तो समझ गए, यहाँ तक समझ गए। अब इसका निकाल देते हैं। पाई मतलब 180 बराबर पाई हो गया, 180 डिग्री बराबर पाई हो गया, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो गया भाई? पाई बटा 180 हो गया। तो कितना? 300 डिग्री अगर यहाँ डालेंगे तो 300 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 300 बटा 180 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट दीजिए, ये इससे कट गया, 3 से काटिए, 3 दाएँ के 3 छक 18 हो गया, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, यानी क्या हो जाएगा? 5 पाई/3। यहाँ 5 पाई/3 आया है, पाई/3 आया है। अब देखिए छोटा वाला चाप के निकालिएगा, तो छोटा वाला चाप ये हो गया। अब दोनों चाप का अलग अलग रंग से दिखाते हैं। देखो यहाँ पर ये छोटा चाप यानी चाप जो है वो आपका AB, तो AB चाप में कितना कोण बन रहा है? तो AB चाप बना रहा है कोण 60 डिग्री यानी पाई/3, तो पाई/3 इधर हो गया। अब बेटा त्रिज्या 6 हो गया, कट के कितना आ गया? तो ये बेटा 2 पाई आ गया। छोटा चाप आपको क्या आ गया? तो ये 2 पाई आ गया, छोटा चाप आपको 2 पाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़ा चाप है तो यहाँ पर निकालिए, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर बेटा बड़ा चाप होगा, तो बड़ा चाप क्या मान लिए हम? ACB मान लिए। तो ACB कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो 5 पाई/3। कितना बना रहा है?
तो 5 पाई अब बट्टा 3 बना रहा है। और ये बेटा रेडियस कितना है 6 दिया हुआ है, तो 3 दूनी 6 यानी 10 पाई। तो एगो हो गया 2 पाई और एगो हो गया 10 पाई। तो बेटा ये भी क्वेश्चंस ऐसे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस को भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा एक बार लाइक करेंगे, आप लोग भूल जाते हैं मुझे याद है, फटाफट कीजिएगा फटाफट कीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, फटाफट कीजिए मेरे भाई, जल्दी जल्दी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, सब टाइप्स का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखते रहो। अभी आपको नंबर सिस्टम का भी दिखाऊंगा क्वेश्चन, सब टाइप का होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, टोटल क्वेश्चन लाया हूं सेलेक्ट करके एकदम चुन चुन के, ताकि पूरा रिवाइज करवा दूं। पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है, पी प्लस क्यू। तो बेटा ये क्या होता है, फॉर्मूला लगाओ, पी क्यू आ प्लस क्यू क्यू बराबर क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी, यानी पी क्यू प्लस क्यू क्यू बराबर क्या होगा, तो पी प्लस क्यू हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, माइनस में पी क्यू हो जाएगा। ये आपको कहानी हो जाता है। तो अब बेटा यहाँ से तो ये ठीक है कि यहाँ तक आपको पी क्यू कितना दिया गया है, तो पी क्यू 6 है, तो ये हम मान लिए। और यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर नहीं पता है, ये तो आपको लिखा है, पी क्यू ये कितना है, तो 8 दिया हुआ है। तो अब यहाँ से बेटा क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो, इसको क्या करो, स्क्वायर करो, फटाफट करो। तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा, आप प्लस 2 की पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ से पी स्क्वायर आप प्लस क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 36, 36 में से 2 और पी क्यू बराबर कितना है, तो 8 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 16 कर दीजिएगा, बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये भी वैल्यू मैंने निकाल दिया, 20 हो गया, बात खत्म हो गया। 6 आ गया, अब इधर कितना आ गया, 12, 12 छः कितना हो गया, तो 72 हो गया, 12 छः कितना हो गया, तो 72 हो गया, पहाड़ छः कितना हो गया, तो 72। आपको आंसर इसमें दिखाई दे रहा है कि 12 छक 72 हो जाएगा। अब आपको पूछ क्या रहा था वो मैं देखता हूँ। P प्लस क्यू बराबर 6 दिया हुआ था, पी क्यू बराबर 8 दिया हुआ था, पी क्यू बराबर क्या दिया हुआ था, 8 दिया हुआ था। पी क्यू प्लस क्यू क्यू पूछ रहा था, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस ए बी हो जाता है, माइनस क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है। तो 12 छक 72 आ रहा है, उसमें कितना है, कितना आंसर है भाई, इसका आंसर देखो, तो आंसर देखिए तो कितना आ रहा है। हाँ क्या है भाई, 72 आ रहा है मेरे पास, तो 72 आ रहा है। इसका आंसर कुछ और दिया हुआ है, कुछ गड़बड़ उड़बड़ है क्या, देखो भाई हो सकता है इधर कहीं मिसप्रिंट हो, एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा आप लोग अपने से भी, क्या कहता है आप देखिए। कोऑर्डिनेट का भी क्वेश्चन है भाई, कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -3 -2 वाई अक्ष से प्रतिबिंब होगा, वाई अक्ष में प्रतिबिंब होगा। अब देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा बेटा, वाई अक्ष में कह रहा है, तो ये वाई अक्ष को क्या मान लीजिए। अब ध्यान से पहले देखो, इसको पहले बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देख लेगा, ध्यान से देखेगा, सारे टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ। पहले इसको वाई एक्सिस है, इसको बेटा मिरर बना दीजिए, इसको क्या बना दीजिए, मिरर बना दीजिए। उल्टा मिरर बना रहे हैं ना, उल्टा मिरर बना रहे हैं, क्योंकि हमको निगेटिव का वैल्यू पॉजिटिव में लाना है, ठीक है। तो निगेटिव का वैल्यू पॉजिटिव में लाना है, तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर ऐसे ले लीजिए। अब बिंदु क्या दिया हुआ है, तो माइनस माइनस, तो तीनों माइनस कहाँ जाएगा, तो मान लो कि यहाँ पर आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ऐसे ही बेटा यहाँ वैल्यू डालो, 1 2 3 4 5। वैसे ही आपका y है, ये आपके y डैश है, ये ओरिजिन है, ये आपका x है, ये आपका x डैश है। यहाँ लिखिएगा -1 -2 -3 -4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 ये दिया हुआ है। अब जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को डालो, वैल्यू क्या दिया हुआ है, -3 -2, तो x में -3, तो -3 बेटा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा P, इसका वैल्यू होगा -3 और -2। अब क्या कह रहा है कि इसका मिरर इमेज बनाना है, तो मिरर इमेज जब बनाइएगा, इधर से बढ़िएगा, तो इसको बेटा मिरर मान लीजिएगा, इसको क्या मान लीजिएगा, मिरर। तो इससे कितना दूरी पर है, तो 3, तो यहाँ से 3 मीटर दूरी पर आइएगा, ऐसे ऐसे इसको मिला दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, P का मिरर इमेज आपका P डैश हो गया, तो जो माइनस था वो प्लस में हो जाएगा। तो y के इमेज बना रहे हैं, तो y के इमेज में x का मान प्लस होगा और y का मान बेटा 10 का 10 रह जाएगा, तो 3 और -2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो बेटा ये y एक्सिस तो नीचे ही रहेगा, लेकिन x यहाँ से जितना दूरी पर था 3, यहाँ पर मान लो 3 सेंटीमीटर हो, इतना दूरी पर था, तो ये 3 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा। तो P आपका x पॉजिटिव हो जाएगा,
तो y से इमेज अगर लिया जाता है, y एक्सिस के अगेंस्ट अगर इमेज लिया जाएगा, y अक्ष को अगर मान लीजिए दर्पण मानिएगा तो x वाला निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, y वाला में प्रभाव नहीं पड़ेगा। और x अक्ष को दर्पण मानिएगा, जैसे यहाँ पर अगर मान लो कि कोई पॉइंट P होता बेटा और यहाँ पर 5 और 2 होता, अब यहाँ पर इमेज लेते x अक्ष को मान के अगर लेते तो यहाँ पर जो आपका P डैश आता वो क्या आता, तो यहाँ पर जो x था वो पॉजिटिव ही रहता, y वाला क्या हो जाता तो निगेटिव हो जाता, y चेंज कर जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास fx बराबर दिया हुआ है, ये देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। fx बराबर ये दिया हुआ आपसे पूछ रहा है f2 का मान क्या होगा, तो x की जगह पर 2 डालिएगा तो इधर सब जगह 2 डाल दीजिए, यानी 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 5 इंटू 2 हो गया प्लस आपके 7 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 10 प्लस 7, यानी 11 माइनस 10 बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब बेटा इसी में आपको दिया हुआ है f माइनस 1, तो x की जगह पर माइनस 1 डालो, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 आप प्लस 7, अब आपका क्या आ गया 1 आप प्लस 5 आप प्लस 7, 7 5 12 1 13 आ गया। अब आपको क्या करना था, घटाना था, किस में से, f2 में से घटा देना है f माइनस 1 को, तो f2 आपका कितना आया, तो f2 आपका 1 आया, इसमें क्या करेंगे 13 घटा देंगे तो क्या आएगा माइनस 12 आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बेटा बताइएंगे, जल्दी जल्दी बताइएगा। अब हमारे पास बहुत कम क्वेश्चन होंगे, फटाफट बताइएगा। ये लाइक सब्सक्राइब बढ़ ही नहीं रहा है, कुछ नहीं बढ़ रहा है, क्या कर रहा है तुम लोग, जल्दी ये बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है दिया हुआ है, इसमें से कौन सा विकल्प त्रिभुज के लिए नहीं है, तो त्रिभुज का विकल्प होता है बेटा किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरा से बड़ा होगा, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरा से बड़ा होगा। जोड़ के देखिए, अब 3 2 5 हो गया, 5 के बराबर है, ठीक है, तो कहता है विकल्प त्रिभुज का नहीं है, 3 2 5 5 के बराबर है। यहाँ देखो तो यही आपका पहले विकल्प हो जाएगा, ठीक है, दो भुजाओं को जोड़े या तीसरा से बड़ा नहीं है। यहाँ देखिएगा 5 4 9 8 से बड़ा होगा, 8 4 12 5 से बड़ा होगा, 8 5 13 5 से बड़ा होगा, तो वो गलत ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ देखो 8 3 11 9 से बड़ा है, 9 3 12 8 से बड़ा हुआ, 9 8 17 3 से बड़ा होगा। यानी किसी भी त्रिभुज के, यहाँ पर लिख देते हैं बेटा, ये आप याद रखिएगा, किसी भी, सारा थ्योरी तोड़ के लाया हूँ, किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग लिखेगा, किन्हीं दो, वही यही इस्तेमाल करेंगे, किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरा से बड़ा होता है। क्या होता है, तो हमेशा तीसरा से बड़ा होता है। क्या होता है, तीसरा से बड़ा होता है, याद रखिएगा। और जिसमें बड़ा नहीं आएगा वो समझ लीजिएगा कि त्रिभुज नहीं हो सकता है, त्रिभुज संभव ही नहीं है। यहाँ देखो 9 4 13 11 से बड़ा है, 4 11 15 9 से बड़ा है, 11 9 20, यानी इसमें देखो 3 2 5 क्या है, 2 + 3 बराबर 5, और 5 किसके बराबर, 5 के बराबर होना क्या चाहिए, तीसरा से बड़ा होना चाहिए। यहाँ दिखाई दे रहा है, इसीलिए गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 161 है, यदि उन संख्याओं में से दूसरी संख्या, क्या कहता है, दो संख्या दिया हुआ है, कहता है कि उन संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या से 30 अधिक है, तो मान लो दूसरा संख्या, क्या मान लो, दूसरा संख्या मान लीजिएगा, क्या दूसरा संख्या मान लीजिए, क्या, तो दूसरा संख्या मान लीजिए x, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा भाई, तो पहला संख्या x से कितना ज़्यादा है 30%, x + 30x बटा 100, यानी क्या हो जाएगा 130x बटा 100, कट के क्या आ जाएगा 13x बटा 10 आ जाएगा। और दोनों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों का जोड़ आपके किसके बराबर है, 161 के बराबर, यानी x आप प्लस 13x आप बटा 10 बराबर 161 दिया हुआ है, यानी क्या हो जाएगा 23x बराबर 161 और गुने क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए 7 बार में काट दीजिए, तो 7 बार में कट जाएगा 161, तो x बराबर क्या आ गया, तो 70 आ गया, x बराबर 70, तो दूसरा संख्या 70 हो गया और पहला संख्या क्या हो गया भाई, तो 7 या 13 7 91, 70 और 91, 70 और 91। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, तो सारे क्वेश्चन बेटा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, 4 बजे पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण, तो देखो बेटा 4 बज रहा है, 4 बजने पर घड़ी के सुइयों के बीच का कोण, तो बेटा 4 जब बजेगा, देखो इधर 4 जब बजेगा तो 4 बजने में आपका क्या होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, जब 4 बजेगा तो घड़ी में घंटा वाला सुई 4 पर होगा, ठीक है, और मिनट वाला जो होगा वो इस पर होगा, इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, तो बेटा ये 12 ये हो गया, 12 के बाद ये है 1 है, 1 दिया हुआ है,
ये 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। तो 12 बार में कितना होता है? 360 होता है। तो प्रत्येक 5 मिनट में, प्रत्येक 5 मिनट जो होगा 12 से 1, उसमें कितना होगा? तो 360 आप बाटा 12, यानी 12 तिहाई 36, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ कै गो 5 मिनट है? 20 मिनट 4 गो, तो 30 चौक कितना हो जाएगा? 120। 30 चौक कितना हो जाएगा? 120। 12 किसके कितना डिग्री हो जाएगा? तो 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है? साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और कॉसेक 45 डिग्री दिया हुआ है। 10 45 60 45, अब 2 साइन डिग्री। अब बेटा सबका वैल्यू डाल दो, वैल्यू भी डाल सकता है। और ऐसे 10 कॉट ये सब बट्टा में दिया हुआ है। तो बेटा साइन याद देखो 2 हो गया। अब बेटा साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 हो गया। और कॉस 30 का मान क्या हो गया? साइन 60 का मान के उल्टा कॉस 30 का हो जाता है। तो ये भी √3/2 हो गया। कॉसेक 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक 45 का √2 हो गया। ठीक है, क्योंकि साइन 45 का 1/√2 होता है, कॉसेक का उल्टा हो जाएगा। और बट्टा में आपके क्या दिए गए हैं? मैं वैल्यूए डाल देता हूँ डायरेक्ट। 10 45 का 1 हो गया। कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपका साइन 30 के बराबर 1/2 हो जाएगा। और बेटा साइन 45 का 1/√2 हो जाएगा। अब जो कटने वाला है उसको काट दो, जो नहीं कटने वाला है उसको छोड़ दो भाई, सीधी सी बात है। तो कटने वाला इसमें से कौन है? तो एगो 2 से ही एगो 2 चल गया, और निचल का 2 से ही निचल का 2 कट गया। अब आपको ऊपर में क्या आ गया? तो ऊपर में √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 आ गया। ये √2 ऊपर चला जाएगा तो √2 गुने √2 हो जाएगा, यानी क्या 3 गुने 2 बराबर क्या हो गया? तो 6 हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिएगा, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम यानी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डॉट 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 कितना? तो 20। n बराबर कितना दिया है? तो 20 दिया है। n बराबर कितना दिया है? तो 20। प्रथम 20 का निकालना है। योग कितना होगा वही आपसे पूछा गया है। तो बेटा पहला टर्म विषम संख्या का 1 होगा और d आपके 2 हो जाएंगे। तो s कितना? s20 बराबर कितना होगा? अरे प्रथम 20 के लिए s20 बराबर क्या होगा? तो एक मिनट देख लेते हैं, रुक जाओ। n/2 यानी 20/2 और 2a, 2 × a प्लस 20 - 1 × d बराबर 2, ये आ जाएगा। इसको काट दीजिए तो ये 10 हो गया, यहाँ 10 आ गया, ये 2 हो गया। अब बेटा 20 में से 1 गया 19, 19 2 जा 38 हो गया। अब क्या आ गया? तो 10 आ गया और गुने 40 आ गया। 40 दाई के क्या हो गया? तो 400। 40 दाई के क्या हो गया? 400। तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना आ गया? 400। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अपने मन से तीर नहीं मारेगा, अपने मन से सारे क्वेश्चंस बेटा अलग अलग टाइप का लाया हूँ। टोटल क्वेश्चंस आपको एक भी क्वेश्चंस टैली नहीं कर रहा है। आज का लेक्चर देख लीजिएगा, आपने समझ में आएगा। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। क्या कहता है? वृत्त का केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। क्या कहता है? कि स्पर्श रेखा लंबाई, और इसका स्पर्श रेखा का लंबाई कितना दिया है? 4। तो ये बेटा 5 हो गया, 4 हो गया, तो ये क्या होगा? तो 25 - 16, तो ये आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये भी टेंजेंट से क्वेश्चन था। ये 5 था, स्पर्श रेखा 4 था, तो 25 - 16, 25 में से 16 गया 9, रूट से बाहर निकाल दीजिएगा, बन जाएगा। यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण इतना है, तो बेटा एक वृत्त है और इसके दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 110 डिग्री है, यानी आपका ऐसा दिया हुआ है। तो त्रिज्या के सिरों के स्पर्श रखने के बीच का कोण क्या होगा? तो इसका एक क्या कहता है? ये हो गया। तो त्रिज्या के सिरों का, तो त्रिज्या का सिर जो होगा ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब आपसे पूछा गया ये कोण कितना होगा? तो बेटा ये 110 है, 110 दिया हुआ है। तो त्रिज्या के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? त्रिज्या के सिरों पर स्पर्श रेखाओं क्या हो? ये नहीं है, ये नहीं है, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, ये है। अब कहता है बेटा ये जो शीर्ष दिया हुआ है ना, ये शीर्ष के यहाँ से टेंजेंट खींचा गया है, ऐसे इससे एक टेंजेंट खींचा गया है और यहाँ से एक टेंजेंट खींचा गया है, और दोनों टेंजेंट के बीच का ये कोण पूछ रहा है। तो ये कोण भी निकल जाएगा आराम से। ये बेटा 90 और ये 90, तो 90 90 180 हो गया, तो 110 है तो 70 डिग्री हो जाएगा, टोटल 360। 90 ये हो गया, 90 ये हो गया,
यानी बेटा ये आपका क्या दिया हुआ था, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। ये आपका दिया हुआ था रेडियस, यहाँ से टेंजेंट, यहाँ से टेंजेंट, दोनों मिला कहाँ पी पर मिल गया, ठीक है। ये 90, ये 90, 180 हो गया, 360 टोटल होगा। ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बिंदु ए बी सी संरेख होंगे बेटा, ए बराबर 2a या 2a बराबर b, यानी आइडिया निकाल दीजिएगा, ए बराबर 2b, जो भी आएगा टिक कर दीजिएगा। आप देख लीजिएगा, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। एक्स अक्ष से बिंदु 2y की दूरी क्या है, तो बेटा यहाँ पर इसको भी दूरी का भी कहानी देख लेता हूँ। देखिए सब टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ। P आपका पॉइंट दिया गया है, ये बेटा 2 और 3 है, तो x से कितना दूरी होगा, तो बेटा ये x से जो दूरी होगा ये आपका 2y से दूरी हो गया, और x से कितना दूरी पर हो गया, तो 3 दूरी हो गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, x अक्ष से बिंदु कितना दूरी पर है, तो x अक्ष से कितना ऊपर है, तो 3, तो x अक्ष से कितना हो गया 3, अब y से 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द्विघात बहुपद इतना का शून्यांक होगा, इतना का शून्यांक होगा, तो बेटा इसका क्या होगा, तो इसका निकाल दीजिए। क्या कीजिएगा, इसको इक्वेट कर दीजिएगा 0 के बराबर, निकाल दीजिएगा, निकल जाएगा, निकल जाना चाहिए, मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। 99 फैक्टराइज कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो अभी बता दिए हैं, विषम का बताए हैं, तो सम का भी निकल जाएगा। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट 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 मान लीजिए कितना, तो A20 तक। तो बेटा A बराबर 2 हो गया, D बराबर 2 हो गया, ठीक है। तो SN बराबर क्या हो गया, तो 20 का पूछ रहा है, 20/2, 2 इंटू A बराबर 2 हो गया, आप प्लस 20 - 1 इंटू D बराबर 2 हो गया। बात खत्म हो गया। ये आपके 10 आ गए, तो ये बेटा 10 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, और प्लस बेटा इधर क्या 19 में से 2 गया 38 हो गया, 18 में से 1 गया 19, 19 दूनी 38 हो गया, तो 10 हो गया, 38 4 42 हो गया, यानी 420 आएगा। कितना आएगा, 420। तो सम संख्या में क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। विषम का भी दिखा दिए हैं, विषम का भी दिखा दिए हैं मेरे भाई, सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना ईमानदारी से इतना कॉन्सेप्ट और एक एक चीज़ बेटा तोड़ तोड़ के शायद नहीं लाएगा कोई। मैं सारा रात जगा हुआ हूँ, लेकिन इसके लिए आपके लिए कि बेटा एग्जाम बेहतर जाएगा, जरूर वहाँ जाएगा तो एक बार याद करेगा, सर का मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग इतना है, तो 2 अंकों का संख्या x + y आपका 10 दिया गया है। कहता है यदि संख्या में 18 घटा दिया जाए तो इसका संख्या बेटा क्या होगा, 10y + x हो गया। इसमें से 18 घटा देते हैं, ठीक है। 18 घटा दिया है तो संख्या में इकाई तथा दहाई अंक इतर जाते हैं, यानी इधर उधर हो जाते हैं, तो बेटा क्या हो गया, तो 10x + y हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये आ गया, इसको इधर लाइएगा, तो बेटा यहाँ से क्या आ गया, तो आपको y 9 क्या होगा, 9y - 9x बराबर 18 आ जाएगा। ये आपके दूसरा नंबर इक्वेशन होगा। दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। वैसे 6 4 10, 6 4 10, देखो 8 4 12 ये तो होगा नहीं, 6 5 11 होगा नहीं, बचा कौन, तो ये दोनों बच गया। अब यहाँ से भी समझ सकते हैं, तो बेटा यहाँ से एक तो ये तरीका हो गया, दोनों का योग यहाँ 8, यहाँ योग देखिएगा तो 4 + 8 कितना हो गया, 12 होगा नहीं। यहाँ है 5 + 6 कितना हो गया, 11। कह कितना रहा था, दोनों का योग 10 दिया हुआ है, ठीक है, ये होगा नहीं। अब यहाँ पर जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 4 आपका 10 होगा, तो ये 10 आ गया। जब उलट दीजिएगा तो बेटा 64 दिया हुआ, उल्टेंगे तो कितना आएगा, तो 46 आएगा। इसको घटा के देखो 18 आता है, तो 14 में से 6 गया तो 8 बचा, और यहाँ पर बेटा 14 में से 6 गया तो 8, और उसके बाद आपको कितने हैं, तो यहाँ 1 18, ठीक है, यहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे। संख्या में ही घटा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, तो बेटा इतना दिया हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शायद इसमें देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4/√3 दिया हुआ है। अरे भाई यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में एरर है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन कैसा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए 4 + 3√2 दिया हुआ है, और यहाँ बेटा a + b√2 दिया हुआ है, तो पूछेगा a b का मान क्या होगा, तो बेटा a का मान 4 के बराबर हो जाएगा, और b का मान जो √2 वाला है इसके बराबर हो जाएगा। बस यही चीज़ पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ एडिट दिया हुआ है, हो सकता है कहीं मिटा हुआ, इस वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ। अब बेटा इतना का परिमेय संख्या ये होगा, रैकनिंग होगा, छूटा हुआ होगा। परिमेय संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, मान लेंगे x बराबर 0.45 मान लेंगे, ठीक है। इसको 100 से गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 45 45, आप पॉइंट क्या हो जाएगा, 45, रैकनिंग है इस पर, तो 45 45 चला जाएगा, इधर भी 45 45 जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2। क्या कीजिए, दूसरा में से पहला को घटा दीजिए, तो 100 में से x चला गया, 100 में से 1x चला गया, तो ये हो गया 99x,
और इधर क्या आ गया मेरे भाई, तो इधर से घटा दीजिएगा तो ये आपका 45 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 45 आप बट्टा 99 हो जाएगा। 45 बट्टा क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देगा, क्या है नहीं है, 0.45 दिया हुआ था कि परिमेय संख्या का परिवर्तित मान बताइए। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 45 है तो 9 पचे 45 हो जाएगा, और 9 का 11 नमा 99 हो जाएगा। 5/11 आ रहा है, क्या आ रहा है, 5/11। यहाँ 9/20 दिया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ नहीं तो अच्छा ऐसा नहीं होगा, रुको 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 रुको, तुम लोग को ये नहीं पूछा गया है, तुम लोग को जो पूछा गया है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कहता है कि इसका परिमेय फॉर्म निकला है, डेसिमल को परिमेय फॉर्म में बदलना है, इतना बट्टा 100, तो 5 नमा 45, 5 20 यानी 9/20। ये पूछ रहा है ये भाई, ये पूछ रहा था, इतना आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन पूर्णांक छांटिए। इसमें से पूर्णांक कौन है, तो बेटा रूट के बाहर वाला, यानी ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, बाहर निकलेगा तो 5 परिमेय हो गया, ये आपको 4 आ गया, और इसको बाहर निकालिएगा तो बेटा ये 6/7 आ जाएगा, और ये √3, तो कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ये हो जाएगा √3। जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उसको अपरिमेय कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन बेटा बताया हुआ है 5 बच्चों का औसत। ये सब आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, कल मैंने लिखा दिया था। तो बेटा आपका कहानी खत्म हुआ, बहुत ही खूबसूरत सा सेट था, कैसा लगा एक बार बता दो भाई। लगभग मैंने आपको मैक्सिमम चैप्टर रिवाइज करवाया, आप दिल खोल के लाइक, और नया नया बच्चा चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी जल्दी करो। और शाम में नहीं भूलेगा, शाम में भी बहुत बेहतरीन और जितने चुने छटे जो भी प्रॉब्लम होगा मेरे भाई, वो आज मैं फिर आपको 500 लेके आऊँगा, गजब का सेट लाऊंगा। आपको केवल टेंशन नहीं लेना है, शांति से पढ़ते रहेंगे। नए नए जो बच्चे हैं उसके लिए मैं बता दूं बेटा, 7 बजे केमिस्ट्री का क्लास, 11 बजे 11:30 मैथ का, 7 बजे फिजिक्स का, PDF हो गए, नोट्स हो गए, डेली प्रैक्टिस पेपर टेस्ट हो गया। ये टेलीग्राम चैनल शारदा क्लासेज पर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा। पारा मेडिकल, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, ये सारे बैचेज बेटा फ्री में दिया जाता है। अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मेरे भाई बता दीजिएगा। सारे बच्चे बेटा चैनल को यानी लाइक करेंगे, नए जो भी बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं मेरे भाई, फिर मिलते हैं शाम 7 बजे। हाँ PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा भाई, टेलीग्राम से। हाँ बिल्कुल है सचिन यादव बेटा, सुबह वाला भी है एकदम। आप अपने सिलेबस से मिलाइए ना, आप अपने सिलेबस से मिलाओ भाई। सारे बच्चे IERT, E1, E2, K1, K2 जो भी दृष्टिकोण हो बेटा, 0 to infinity चल रहा है, इसमें ये सब सोचना नहीं है, फटाफट जुड़ते रहिएगा। चलिए भाई।